राजा राम अवध के, सुनो समय की बात। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भाई थे वो चार। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और रामायण काल से जुड़ी हुई कोई भी कहानी हो हम सबको बहुत भाती है। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। ये बात 5000 साल पुरानी है। जी हाँ, जब भगवान श्री राम राजा हुआ करते थे अवध के, और उस दौरान की एक कहानी है। 4 किरदार हैं इस कहानी में। पहले भगवान श्री राम, और दूसरे इसमें एक भिखारी है जो सर्वथा सिद्ध नाम का व्यक्ति है। तीसरा जो किरदार है इसमें वो एक जानवर है, यानी कुत्ता, जो कि भगवान श्री राम से न्याय की गुहार लगाता है। और चौथा है इस पूरी कहानी में एक चीज़ है, कालिंजर मठ। जी हाँ, कालिंजर मठ का नाम मैंने क्यों लिया ये तो आप कहानी जब सुनेंगे तब आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बांदा में कालिंजर फोर्ट है जो कि काफ़ी मशहूर है, और भगवान राम से पहले भी कालिंजर मठ काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। इसी से जुड़ी एक कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। जब भगवान श्री राम जनता दरबार लगाया करते थे और लोगों से उनकी समस्याएं सुना करते थे, उन्हें न्याय दिया करते थे, उनके समस्या का समाधान ढूंढा करते थे, एक शाम को जब उनका जनता दरबार समेट रहे थे, वो उनके दरबार की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी, तो भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर भेजा और पूछा कि कोई और रह तो नहीं गया है कि जो अपनी समस्या यहाँ पर रखना चाहता हो और मैं उसका समाधान ढूंढ सकूं। तो लक्ष्मण जी बाहर गए, उन्होंने देखा कोई नहीं है। भगवान श्री राम ने दोबारा लक्ष्मण जी को भेजा। इतनी देर में लक्ष्मण जी की नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो कि दरवाजे के कोने में बैठा हुआ था। उस कुत्ते का जो चेहरा था वो बहुत उदास था। लक्ष्मण जी ने पूछा, तुम्हें कोई समस्या है? किस चीज़ से तुम परेशान हो? तो कुत्ते ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। और लक्ष्मण जी उसको अंदर ले आए श्री राम जी के पास। श्री राम ने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो कुत्ते ने कहा कि मुझे न्याय चाहिए। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, उसने मेरे सिर पर जोरदार वार किया और बेवजह वार किया। मैंने उसको कोई परेशानी नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी उसने बेवजह मुझ पर हिंसा की। भगवान श्री राम, मुझे न्याय चाहिए। श्री राम ने तुरंत पूछा कि उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो कुत्ते ने कहा, सर्वथा सिद्ध। अब भगवान श्री राम ने तुरंत उस सर्वथा सिद्ध नाम के व्यक्ति को दरबार में बुलाया, उसकी पेशी हुई। श्री राम ने पूछा कि क्या भाई, क्यों तुमने बेवजह इस कुत्ते पर हिंसा की? तो उसने कहा कि हाँ, मैं इस कुत्ते का दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे जो सज़ा देना चाहें आप दे सकते हैं। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि ठीक है, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तुमने इस कुत्ते पर हिंसा की है, लेकिन पहले मैं अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछ लूँ कि तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस भिखारी को, सर्वथा सिद्ध को, इस अपराध के लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इतनी देर में सभी दरबारी कहते हैं कि श्री राम, ये मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। इस मामले में एक इंसान है और एक कुत्ता है। कुत्ता पीड़ित है और इंसान ने जुर्म किया है, तो ऐसे में सज़ा क्या होनी चाहिए? आप तो राजा हैं, आप खुद ही बता दीजिए। श्री राम ने कहा कि अच्छा ठीक है। उतनी देर में श्री राम ने कुत्ते से भी पूछा कि तुम क्या चाहते हो? इस भिखारी को, जिसने तुम पर इतने जुल्म किए हैं, हिंसा की है, तुम्हें बेवजह मारा है, तो इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो कुत्ते ने कहा कि हाँ, मेरे पास इसके लिए एक उपयुक्त सज़ा है। आप काम कीजिए श्री राम, इसको कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। सब आश्चर्य में रह गए कि आखिर ऐसा कैसे? श्री राम ने कहा तथास्तु, और उसको कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। श्री राम ने उसे हाथी दिया। हाथी पर बड़ी खुशी खुशी ये सर्वथा सिद्ध नाम का भिखारी चलता बना और कालिंजर मठ का मुख्य महंत बन गया। सभी दरबारी आश्चर्य में पूछते हैं, भगवान श्री राम, प्रभु, ये आपने क्या किया? ये कैसी सजा होती है? वो तो बड़ा खुशी खुशी चलता बना कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनकर। तो भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों ना तुम ही बता दो कि क्यों तुमने ऐसी सजा मांगी? तब कुत्ते ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत हुआ करता था, और मेरी ये कोशिश थी कि मैं आध्यात्मिक कल्याण के लिए इतना काम करूं, इतना कमिटेड रहूं कि मेरे पर किसी चीज़ की कोई आंच नहीं आने पाए। इतनी दिन में, थोड़े दिन में, जब मैं इस पद और ख्याति के साथ जी रहा था, तो अहंकार ने मुझे इतना घेर लिया कि मैं अपने आप को खो बैठा और मैं इतना छोटा व्यक्ति हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अहंकार में डूबा हुआ था। मैं इतनी जिम्मेदारियों से लद चुका था कि मुझे लगता था कि मैं एक धर्म गुरु से ऊपर हो चुका हूँ।
इतनी देर में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं धर्मगुरु तो हूँ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो छोटे छोटे विचार हैं मुझे घेर रहे हैं और मैं कुंठित होता जा रहा हूँ। मुझ में घृणा होती जा रही है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को खो चुका हूँ। तो प्रभु श्री राम, इससे बेहतर सज़ा किसी इंसान को नहीं हो सकती कि वो मुख्य महंत के रूप में सर्वथा सिद्ध को आपने सज़ा सुनाई है कि वो जाकर मुख्य महंत का पद ग्रहण करे। उसे खुद समझ में आएगा कि वो सबसे बड़ी सज़ा है। जैसे मैं अपने आप को खो बैठा था, वैसे वो व्यक्ति भी खो बैठेगा और इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती। तब भगवान श्री राम ने और दरबारियों ने ये कहानी उस कुत्ते की सुनी। उस कुत्ते ने इसीलिए न्याय की गुहार लगाई थी कि उसके साथ जो हिंसा हुई है उसको लेकर सर्वथा सिद्ध को सजा मिले। भगवान श्री राम ने कहा तथास्तु। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में धर्मचक्र के मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।